हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकेट की एलटीसी रूल्स पर बेस्ड सीरीज का पार्ट 2। इस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं हैंडबुक से, और सेक्शन 13 के अंदर हैंडबुक में लीव ट्रेवल कंसेशन का चैप्टर है, जिसके अंदर से कि हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पिछले पार्ट के अंदर कवर कर लिए थे। इस पार्ट के अंदर हम टाइप्स ऑफ एलटीसी और उसके ब्लॉक ईयर्स एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ एलटीसी, ये सारा पोर्शन कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एलटीसी। दो तरह के एलटीसी होते हैं, या तो होम टाउन है या फिर ऑल इंडिया है। देखो, अगर आप एसओएलडीसी की प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हो जो एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है उसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसको एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे उसके अंदर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि होम टाउन एलटीसी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन हेडक्वार्टर एंड होम टाउन। क्या एमसीक्यू बन सकता है इसमें कि अगर हेडक्वार्टर और होम टाउन का डिस्टेंस सपोज 1000 किलोमीटर है, ठीक है, या फिर उसके अंदर ऑप्शंस वो बना देगी 1000 किलोमीटर से ज्यादा पे होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा, या 500 से ज्यादा पे नहीं मिलेगा, या फिर एक ऑप्शन उसके अंदर डाल दे कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस जो है वो एलटीसी मिलेगा। देन आंसर इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। जितना मर्जी दूर उसका होम टाउन है, वो उसके लिए एलटीसी अवेल कर सकता है, एलटीसी टू होम टाउन। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो कि जो होम टाउन एलटीसी है वो 2 कैलेंडर ईयर के अंदर एक बार अवेल किया जाता है, ठीक है। अब वो ब्लॉक्स के अंदर कैसे डिवाइडेड है उसको भी आगे भी हम देखेंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 22 से 25 का ब्लॉक चल रहा है अभी, 4 साल का ब्लॉक है, जिसमें 22, 23, 24 और 25। तो 2 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में वंस होम टाउन का एलटीसी अवेल किया जा सकता है, ठीक है, चाहे तो इस ब्लॉक में या फिर इस ब्लॉक में। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये दिया हुआ है कि कोई एम्प्लॉय जिसकी की फैमिली उसके हेडक्वार्टर के से दूर रहती है कहीं पे, कि ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये इसका हेडक्वार्टर है और ये इसका होम टाउन है जहाँ पर इसकी फैमिली रहती है। तो अगर वो अपनी फैमिली से मिलने एवरी ईयर जाना चाहता है, हर 2 साल में नहीं बल्कि हर साल जाना चाहता है, तो वो अपने सारे कंसेशन छोड़ के खाली इस कंसेशन को भी अवेल कर सकता है कि वो अपना फैमिली के लिए होम टाउन एलटीसी छोड़ दे, सिर्फ खुद के लिए वो होम टाउन एलटीसी एवरी ईयर अवेल कर ले, बट फिर उसको ऑल इंडिया एलटीसी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की फैमिली उनके हेडक्वार्टर में ही रहती है, वो अपने लिए अपना होम टाउन का एलटीसी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि होम टाउन उसका हेडक्वार्टर है, तो इसलिए होम टाउन एलटीसी उनके लिए एडमिसिबल नहीं होती है। ठीक है, ये सारा हम पढ़ रहे हैं रूल 8 के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम रूल 8 को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कंप्लीट रूल 8 और उसके पूरे के पूरे जितने भी जीआईडीज हैं वो सारे हम इस रूल के अंदर कवर करेंगे। अब नेक्स्ट है ऑल इंडिया एलटीसी। ऑल इंडिया एलटीसी में पहली चीज है, ब्लॉक तो यही है 22 से 25 का। अब मैंने बताया कि जैसे 2 साल में एक बार होम टाउन एलटीसी होती है, 2 साल में एक बार होम टाउन है, तो इन लियो ऑफ वन होम टाउन एलटीसी, यानी एक इनमें से किसी भी एक होम टाउन एलटीसी के बदले जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है, चाहे वो इसके बदले ले चाहे वो इसके। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज डन। प्रेजेंट ब्लॉक इज 22 to 25। एंड देन अभी ऊपर हमने देखा कि जो एम्प्लॉय अगर ये ऑप्शन चूज करता है कि वो अपने हेडक्वार्टर से एवरी ईयर होम टाउन चला जाए, एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी, तो दिस फैसिलिटी विल बी एडमिसिबल इन ल्यू ऑफ ऑल अदर कंसेशंस, यानी कि वो ऑल इंडिया एलटीसी भी नहीं लेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंटाइटलमेंट्स ऑफ अ फ्रेश रिक्रूट, यानी कि जिसकी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उनके केस में 2-3 बातें इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई है। तीनों बातें नोट करनी है। फर्स्ट थिंग कि फ्रेश रिक्रूट की जो एलटीसी होती है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट होकर शुरू होती है, ठीक है। जैसे बाकी के केस में ब्लॉक ईयर चलता है, तो फ्रेश रिक्रूट के केस में उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उनकी एलटीसी गवर्न होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बाकी लोगों के लिए मैंने बताया जैसे 22 to 25 का ब्लॉक ईयर चल रहा है, तो 22, 23 एक ब्लॉक, 24, 25 का दूसरा कैलेंडर ईयर का ब्लॉक। तो इसमें यानी कि 4 साल के ब्लॉक में 2 एलटीसी मिलती है। लेकिन इन केस ऑफ फ्रेश रिक्रूट के केस में स्टार्टिंग के 4 इयर्स भी 4 एलटीसी मिलते हैं एंड नेक्स्ट 4 इयर्स भी 4 एलटीसी, यानी शुरू के 8 इयर्स, स्टार्टिंग 8 इयर्स में एवरी ईयर एलटीसी मिलती है, जिसमें से कि
फर्स्ट 3 होम टाउन एंड नेक्स्ट इज ऑल इंडिया। उसके बाद अगले 4 साल में भी फर्स्ट 3 होम टाउन एंड लास्ट ईयर यानी ऑन द 4th ओकेजन ऑल इंडिया। और इसके बाद जब इनकी सर्विस के इनिशियल 8 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, तब जो भी ब्लॉक चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग इनको एट पार ले आया जाएगा। ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स दे विल बी ट्रीटेड एट पार विद अदर रेगुलर एम्प्लॉइज। यानी उसके बाद इनको फिर हर 2 साल में एक एलटीसी मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग के 8 साल के अंदर उनको हर साल एक एलटीसी मिलती है। स्टार्टिंग के 3 साल होम टाउन एंड नेक्स्ट लास्ट ईयर ऑन द 4th ओकेजन ऑल इंडिया एलटीसी। ठीक है, अब एक डिफरेंस और है, ये 2 बातें हो गई। तीसरा डिफरेंस और है जो रेगुलर एम्प्लॉइज और एक फ्रेश रिक्रूट के अंदर डिफरेंस होता है। रेगुलर एम्प्लॉय के केस में जो ब्लॉक होता है वो एक्सटेंडेबल होता है। यानी अगर सपोज 22-23 के ब्लॉक के अंदर जनवरी 22 से लेके दिसंबर 23 तक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना एलटीसी अवेल नहीं कर पाया, तो ये ब्लॉक जो होता है वो एक्सटेंडेबल होता है। यानी कि दिसंबर 24 तक भी वो अवेल कर सकते हैं इसी ब्लॉक ईयर का एलटीसी। लेकिन ये फैसिलिटी फ्रेश रिक्रूट के पास नहीं होती। फ्रेश रिक्रूट के केस में सपोज किसी की ज्वाइनिंग या किसी का जो ऑल इंडिया एलटीसी है वो 2024 के अंदर ड्यू हो रहा था ऑल इंडिया एलटीसी, और वो जनवरी 24 से दिसंबर 24 तक वो ऑल इंडिया एलटीसी जो है वो अवेल नहीं कर पाया, देन इट विल नॉट गेट एक्सटेंडेड अप टू दिसंबर 25 एज फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज। जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज के केस में नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड हो जाता है, वो नेक्स्ट ईयर जो है वो फ्रेश रिक्रूट के केस में एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर थर्ड पॉइंट। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को डीप में पढ़ेंगे, और ये सारे जो टाइप्स ऑफ एलटीसी है वो दिया हुआ है रूल नंबर 8 ऑफ एलटीसी रूल्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम सारे रूल्स और उसकी जितनी भी जीआईडी है और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके अंदर से हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज देखो, ये मैं बता ही चुकी हूँ कि एलटीसी जो है इट इज एडमिसिबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपने हेडक्वार्टर से जितने मर्जी डिस्टेंस पर अपना होम टाउन डिक्लेयर कर सकता है, तो इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस कि जितना मर्जी डिस्टेंस हो होम टाउन उसका वही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स, 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में वंस ऑल इंडिया एलटीसी जो है वो एडमिसिबल होती है फ्रॉम द हेडक्वार्टर। ठीक है, देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस बन सकते हैं कि ऑल इंडिया जो एलटीसी है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इट इज एडमिसिबल फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। होम टाउन जाके देन ऑल इंडिया नहीं एलटीसी जो है वो एडमिसिबल होगी, आपके हेडक्वार्टर से ऑल इंडिया की प्लेस जो भी आप डिक्लेयर करोगे वहां से काउंट किया जाएगा। तो हेडक्वार्टर टू प्लेस ऑफ विजिट, ये ऑल इंडिया एलटीसी काउंट होगी। और ये मैंने बताया था कि हेडक्वार्टर से होम टाउन तक जितना भी डिस्टेंस हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, होम टाउन एलटीसी जो है वो एडमिसिबल होती है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है बस कि जो ऑल इंडिया एलटीसी होता है वो होम टाउन के बदले मिलता है। मैंने बताया जैसे अभी पीछे 21 से लेके 25 सॉरी 22 से 25 का ब्लॉक ईयर चल रहा है, तो हर 2 साल में होम टाउन एलटीसी मिलता है। तो इसमें से किसी भी एक होम टाउन के बदले जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर से निकालते हैं इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट थिंग कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली उससे दूर रहती है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन चूज टू विजिट देम एवरी ईयर इन ल्यू ऑफ ऑल अदर कंसेशंस। और उस कंसेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं कि उसको और उसकी फैमिली को जो ऑल इंडिया एलटीसी मिलता है, ठीक है, वो भी नहीं मिलेगा। सिर्फ सेल्फ ओनली के लिए, सेल्फ ओनली, सेल्फ ओनली के लिए उसको होम टाउन एलटीसी एवरी ईयर वो ले सकता है अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए। इसके अंदर से मार्क कर सकते हो। फर्स्ट थिंग सेल्फ ओनली, सेकंड थिंग ऑल इंडिया एलटीसी भी उसको गिव अप करनी पड़ेगी इसके लिए। और इसके अलावा खुद के और खुद के फैमिली मेंबर्स के लिए जो भी एलटीसी की कंसेशन मिलते हैं वो सारे फोरगो करके उसको सेल्फ ओनली एलटीसी कंसेशन टू विजिट हिज फैमिली एवरी ईयर, ये मिलेगा उसको। अब इस रूल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स पर आते हैं। पहला ऑर्डर है, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली जो है वो दूर रहती है, तो पहले क्या था कि इस फैमिली के अंदर सिर्फ स्पाउस और चिल्ड्रन इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन बाद में वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि अनमैरिड है, जो कि अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स
और अपने माइनर ब्रदर सिस्टर जो कि उसके ऊपर होली डिपेंडेंट है, यानी अपनी होली डिपेंडेंट फैमिली को अपने होम टाउन में छोड़कर हेडक्वार्टर में जॉब करने आए हैं। ठीक है, तो वो भी ये वाला ऑप्शन अवेल कर सकते हैं कि वो एवरी ईयर एलटीसी ले सकते हैं होम टाउन, लेकिन दिस विल बी इन ल्यू ऑफ ऑल अदर कंसेशंस। इसको यहाँ से मार्क कर सकते हो अगर आप स्वामी की कंपाइलेशन से पढ़ रहे हो कि इट हैज बीन डिसाइडेड that unmarried central government employees who have left their wholly dependent parents, sisters या फिर minor brothers at hometown, they may also be given the benefit of LTC to visit their hometown every year. And this concession will be in lieu of all other LTC facilities, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट को खुद को एडमिसिबल होती है ऑल इंडिया के लिए या फिर उसके पेरेंट्स को, सिस्टर्स को, माइनर ब्रदर को, बाकी सारी एलटीसी जो है वो नहीं मिलेगी इन लिeu ऑफ दिस एवरी ईयर एलटीसी। सेकेंड जी आइडिया है इंटाइटलमेंट्स ऑफ फ्रेश रिक्रूट को लेके। देखो 6 सीपीसी के बाद 23 सितंबर 2008 को डीओपीटी का ओएम आया था जिसके अंदर फ्रेश रिक्रूट्स के लिए ये रूल आया था कि जो भी फ्रेश रिक्रूट्स हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उनको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 8 ईयर्स तक एवरी ईयर एलटीसी मिलेगा, 3 साल होम टाउन एंड ऑन द फोर्थ ओकेजन ऑल इंडिया। ठीक है, ये बात तो हमने पढ़ी ली है। अब इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ डाउट आया मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का, और उन्होंने बोला कि अगर 23 सितंबर 2008 जिस दिन ये ओएम आया है उससे पहले अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड है और उसने अपने शुरू के 8 साल कंप्लीट नहीं कर रखे, यानी कि अगर सपोज 2006 में किसी की अपॉइंटमेंट हुई है तो भाई उसको 8 साल जाके तो 2014 में होंगे, और मीनवाइल बीच में ये ओएम आ गया 23/9/2008, तो हाँ भाई उसके जितने साल बचे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना एवरी ईयर एलटीसी ले सकता है। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन देख सकते हो। दोज गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव नॉट कंप्लीटेड 8 years of service as on 1st September 2008 they are entitled for this concession as per their entitlement। ठीक है, यानी अपनी एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग वो एवरी ईयर एलटीसी ले सकते हैं। अब देखो इसी रूल से रिलेटेड कुछ एफएक्यू देखेंगे। कौन से रूल से? 23 सितंबर 2008 जो कि 6 सीपीसी के बाद जो एलटीसी एंटाइटलमेंट्स को लेके ओएम आया था डीओपीटी का। ठीक है, इसके अंदर से हम सिर्फ अब काम की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो हम पढ़ ही चुके हैं कि फ्रेश रिक्रूट को एलटीसी एंटाइटलमेंट किस हिसाब से मिलती है, अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इनिशियल 8 ईयर्स तक, है ना, अपने और अपनी फैमिली के लिए 3 होम टाउन एलटीसी और एक ऑल इंडिया एलटीसी, इस तरीके से फॉर अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स और 2 ब्लॉक्स तक। तो क्वेश्चन के लिए आपको याद क्या याद रखना है कि फर्स्ट 2 ब्लॉक्स ऑफ 4 ईयर्स जो है वो फ्रेश रिक्रूट को एवरी ईयर एलटीसी मिलती है। नेक्स्ट देखो कि किस तरह से ये अप्लाई होते हैं। इसके लिए आप याद रखो सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 22 मई 2023, तो पहली बात तो अपनी सर्विस के 1 साल के बाद वो एंटाइटल होता है एलटीसी के लिए, तो यानी कि 22 मई 2024 को वो एंटाइटल हुआ एलटीसी के लिए, और जो फर्स्ट ईयर के लिए एंटाइटलमेंट है उसका एलटीसी का वो इस साल दिसंबर तक रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं। ये उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो जो फर्स्ट ओकेजन होगा एलटीसी का उसको लेना होगा 22 मई 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक के लिए पहली होम टाउन एलटीसी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होम टाउन एलटीसी 2025 के अंदर ऑफ कोर्स जनवरी से दिसंबर तक, फिर अगली 2026 और देन 2027। तो 25 में भी वो लेगा होम टाउन, 26 में भी लेगा होम टाउन, और 27 में आएगा ऑल इंडिया। इसी तरीके से शुरू के 8 साल उसके चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एलटीसी एंटाइटलमेंट फ्रेश रिक्रूट का होता है कैलेंडर ईयर वाइज, इसको मार्क करो यहाँ पे। और दूसरी चीज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, जब 1 साल उनको हो जाता है रेगुलर सर्विस में उसके बाद उनका एंटाइटलमेंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ये नॉर्मल एलटीसी के ब्लॉक होते हैं 10 से 13, 14 से 17, या फिर अभी जैसे 22 से 25 का चल रहा है, तो आर दीज एप्लीकेबल फॉर फ्रेश रिक्रूट? नो, क्लियर कट नो। नेक्स्ट देखो,
एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर अगर फ्रेश रिक्रूट अपना एलटीसी अवेल नहीं कर पाया तो क्या वो नेक्स्ट ईयर उसको अवेल कर सकता है? क्लियर कट नो, क्योंकि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि कैरी ओवर एलटीसी जो है वो जो एवरी ईयर एलटीसी चल रही होती है, एवरी ईयर एलटीसी कैरी ओवर के अंदर अलाउड नहीं होती है। ठीक है, एवरी ईयर एलटीसी का कैरी ओवर अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, जब 8 साल कंप्लीट हो गए तब एलटीसी की एंटाइटलमेंट कैसे चलेगी फ्रेश रिक्रूट की? तो इसके लिए अभी हमने पढ़ा था कि जब फ्रेश रिक्रूट के स्टार्टिंग के 8 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको फिर रेगुलर एम्प्लॉयज के साथ एट पार लेकर आया जाएगा, जो भी एलटीसी की ब्लॉक चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए अभी हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन समझेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज हमने पीछे देखा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 31 दिसंबर, कोई सा भी ईयर ले लो, सपोज 2015 को उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसको जब 1 ईयर कंप्लीट होगा, 1 ईयर कब कंप्लीट होगा इसका? 31/12/2016। 1 ईयर के बाद वो एलटीसी के लिए एंटाइटल होता है और उस साल के लिए रहता है। अब भाई 31 दिसंबर 2016 को ही 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है और इसी साल के लिए उसको होम टाउन एलटीसी मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उसको होम टाउन एलटीसी लेना है तो वो पहले से प्लान करे और 31/12/2016 का सिर्फ 1 डे मिलेगा उसको एलटीसी अवेल करने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पर उसकी जर्नी कमेंस हो जानी चाहिए, चाहे उसकी कमेंस चाहे उसकी जर्नी जो है वो कंप्लीट अगले साल हो रही है, 2017 में कंप्लीट होगी जर्नी, लेकिन कमेंस इसकी इसी एक दिन में हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एलडीसी, यानी ये तो उसका हो गया फर्स्ट एलडीसी 31/12/2016 के लिए, और फिर नेक्स्ट एलडीसी वो अपने 2017 के अंदर कभी भी कमेंस करा सकता है, वो भी होम टाउन एलडीसी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 1/9/2008 से पहले अगर किसी की ज्वाइनिंग है तो क्या उसको भी शुरू के 8 साल के लिए एलटीसी मिलेगी? तो यस मिलेगी, और उसके लिए हम देखेंगे अभी एक एग्जाम्पल। अगला इसके अंदर डाउट है कि अगर सपोज किसी फ्रेश रिक्रूट का होम टाउन और हेडक्वार्टर सेम है तो क्या उसको एलटीसी टू होम टाउन मिलेगा? तो नो। ठीक है, तो अगर हम इसी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31/12/2015 है, तो भाई इसका पहला एलटीसी बन रहा था 31/12/2016, यानी इस दिन इसने ले लिया तो ले लिया, नहीं तो गया। लेकिन अब इसका होम टाउन और हेडक्वार्टर सेम ही है तो भाई ये एलटीसी नहीं मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर के लिए 2017 के अंदर वो कोई भी होम टाउन एलटीसी ले सकता है, कोई भी नहीं, मतलब सिर्फ होम टाउन एलटीसी ले सकता है, तो ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि होम टाउन और हेडक्वार्टर तो सेम है। सिमिलरली 2018 में भी होम टाउन एलटीसी ही एडमिसिबल होती है, तो ये भी नहीं मिलेगी। फोर्थ ओकेजन पर उनको ऑल इंडिया एलटीसी मिलती है, तो यस दिस विल बी एडमिसिबल। ठीक है, अब 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। चारों एग्जांपल्स में अलग अलग कंडीशंस हैं। पहले एग्जांपल में देखो, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है नॉट 23rd, 1 सितंबर 2008। इसको एक साल कब पूरा होता है? 1 सितंबर 2008 से लेके 31 अगस्त 2009 तक, ये हो गया 1 ईयर कंप्लीट। ठीक है, और 1 ईयर जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक तो एलटीसी मिलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एलटीसी है नील, ये हो गया 1 ईयर कंप्लीट। फिर मैंने बताया क्योंकि जो फ्रेश रिक्रूट है उनके केस में कैलेंडर ईयर से एलटीसी चलता है, तो यहाँ से कैलेंडर ईयर कब से शुरू होगा? अब इसको एलटीसी कब से मिलेगी भाई? 1/9/2009 से लेके जब तक ये वाला कैलेंडर ईयर यानी 2009 का कैलेंडर ईयर खत्म नहीं हो जाता, यानी कि 31/12/2009। 2009 का कैलेंडर ईयर कब खत्म होगा? 31/12/2009 तक, है ना? तो ये इसकी हो गई फर्स्ट एलटीसी होम टाउन की। इस तरीके से शुरू के 8 साल तक हर साल एलटीसी मिलेगा। अगले साल का एलटीसी मिलेगा 2010 के पूरे साल के अंदर, कभी भी ले सकता है वो, ये डेट देख रहे हो। फिर उसके बाद 2011, उसके बाद 2012। अब देखो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको रनिंग ब्लॉक्स पता होने चाहिए एलटीसी के। जैसे अभी क्या रनिंग ब्लॉक चल रहा है? अभी रनिंग ब्लॉक चल रहा है 2022 से 2025 का। इससे पहले का रनिंग ब्लॉक निकालना हो तो आप यहाँ पे लिख दो, इससे एक डिजिट पहले 2021 और उसमें से 3 माइनस कर दो, तो 18 से 21 का ब्लॉक चल रहा है। फिर इससे एक डिजिट पहले लिख दो 17, इसमें से -3 कर दो, तो बचा 14। सिमिलरली एक डिजिट पहले लिखी हमने 13, इसमें से 10 उसमें से 3 माइनस कर दिया, बचे 10। ऐसे पीछे पहुंच जाओ।
6 से 9 का रनिंग ब्लॉक चल रहा होगा, फिर 10 से 13, 14 टू 17, 18 टू 21, देन 22 टू 20। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस गवर्नमेंट सर्वेंट का जो इनिशियल 8 इयर्स ऑफ एलटीसी है वो किसी रनिंग ब्लॉक के बीच में खत्म होता है, तो हम रनिंग ब्लॉक्स लिखते हैं। पहले सपोज 2010 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 11, 12 और 2013 पर एक रनिंग ब्लॉक खत्म हुआ, फिर 14 से स्टार्ट हुआ, 15, 16, देन 2017 पर दूसरा रनिंग ब्लॉक खत्म हुआ, 2018, 19, 20 और 21 पे ये रनिंग ब्लॉक भी खत्म हो गया। अब अगर किसी फ्रेश रिक्रूट के जो इनिशियल 8 इयर्स ऑफ सर्विस है उसमें लास्ट एलटीसी इन रनिंग ब्लॉक्स के लास्ट के 2 इयर्स में होती है, यानी कि इन दोनों में या इन दोनों में या फिर इन दोनों में, ठीक है। लास्ट के 2 इयर्स के अंदर उसका एलटीसी, लास्ट वाला एलटीसी फॉल कर रहा है, तो उसको जो नेक्स्ट एलटीसी है वो नेक्स्ट रनिंग ब्लॉक में ही मिलेगा। जैसा कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है, इसका देखो 2016 में लास्ट एलटीसी मिला है, ऑल इंडिया 8th एलटीसी 16 में मिल गया, तो भाई 17 में नहीं मिलेगा, अगला एलटीसी जो है वो अगले ब्लॉक में जाएगा। अगर इसको लास्ट एलटीसी 2017 में भी मिला होता तब भी इसको अगले ब्लॉक में ही अगला एलटीसी मिलता है, यानी कि नेक्स्ट जो एलटीसी है उसको 18 टू 21 का ब्लॉक उसको मिलेगा, जो रेगुलर एम्प्लॉयज को नॉर्मली मिलता है, ठीक है। बाकी रेगुलर एम्प्लॉयज के एट पार आ जाएगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब गवर्नमेंट सर्वेंट ने 1 जनवरी 2019 पे ज्वाइन किया, तो पहले साल तो एलटीसी मिलेगा नहीं, पहला साल यहाँ पे खत्म हो गया, नील। नेक्स्ट ईयर यानी 2010 से एलटीसी मिलना चालू होगा उसको, तो 10, 11, 12 2013 में मिल गया ऑल इंडिया, फिर 14, 15, 16 और 17 में मिल गया फिर से ऑल इंडिया। तो देखो रनिंग ब्लॉक में एंड में मिला उसको। रनिंग ब्लॉक अभी पीछे हमने पढ़ा कि 2014 से 2017 का रनिंग ब्लॉक है। अब उसमें अगर उसको 16 में भी ऑल इंडिया पढ़ रहा था तो भी उसको अगला एलटीसी 2018 में मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखो इस एग्जाम्पल के अंदर भी 2017 के अंदर उसका लास्ट एलटीसी मिला है, तो रनिंग ब्लॉक भी 2017 में खत्म हो गया, तो ऑफ कोर्स उसको एट पार लाने के लिए अगला जो एलटीसी ब्लॉक है, यानी कि 1/1/2018 से 31/12/2021 ये वाला ब्लॉक उसको मिलेगा। और इस ब्लॉक के अंदर उसका एलटीसी कैसे गवर्न होगा, जैसे सबका गवर्न होता है, यानी 18 से 19 में एक होम टाउन एलटीसी और 20 से 21 में दूसरी होम टाउन एलटीसी, और इन दोनों में से किसी एक को वो ऑल इंडिया में कन्वर्ट कर सकता है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, ये बात हम कर चुके हैं कि अगर सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 31 दिसंबर 2011, तो इसका एक साल खत्म होता है 30/12/2012 को, तो इस टाइम पीरियड के अंदर तो एलटीसी मिलता नहीं है ना। एलटीसी कब से मिलना चालू होगा उसको, इससे अगले दिन से, तो अगला दिन आएगा 31/12/2012 को, और 2012 का ईयर भी इसी दिन खत्म हो रहा है, तो भाई उसके पास एक दिन है अपना एलटीसी को कमेंस करने के लिए, यानी स्टार्ट करने के लिए, वो भी होम टाउन वाली एलटीसी, ठीक है। ये बात तो हम पहले कर ही चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर रनिंग ब्लॉक में, रनिंग ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं 2014 से 17, 14, 15, 16, 17 और इसके बाद आएगा 2018, 19, 20, 21, इसके बाद आएगा 22 से 25, 23, 24 और 20, 25। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की जो इनिशियल 8 इयर्स है उसमें 8th एलटीसी आखिरी के 2 साल में पड़ती है, अगर तो आखिरी के 2 साल में पड़ती है तो उसकी नेक्स्ट एलटीसी यानी नेक्स्ट उसके ऊपर जो ब्लॉक ईयर लगेगा वो ये वाला लगेगा। लेकिन अगर उसकी जो एलटीसी है फर्स्ट 8 इयर्स की फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो उसको कौन सा ब्लॉक मिलेगा। तो ये वाला गवर्नमेंट सर्वेंट का एग्जाम्पल देखो, 2012 में पहला एलटीसी, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 पे उसके 8th ओकेजन जो है वो खत्म हो गया है ना, यानी कलर चेंज कर लेते हैं, इस 19 पर उसके 8 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन रनिंग ब्लॉक कौन सा चल रहा है, 18 टू 21 का रनिंग ब्लॉक चल रहा है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई ये वाले 2 साल इसका नील एलटीसी दे दें और उसको बोले कि भाई अगली एलटीसी तुमको अगले ब्लॉक में मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसको 2021 की एक एलटीसी मिलेगी, ठीक है।
2021 पे एक एलटीसी मिलेगी या तो होम टाउन, और अगर उसने 19th ओकेजन पर ऑल इंडिया एलटीसी नहीं लिया है, यानी अगर उसमें ये वाला एलटीसी उसका पड़ा तो था लेकिन उसने अवेल नहीं किया इसको, तो वो इस दोनों ईयर के ब्लॉक में या तो होम टाउन या फिर ऑल इंडिया कोई सी भी अवेल कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से सारे रेगुलर एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग वो 22 से 25 के ब्लॉक ईयर में आ जाएगा अगली बार। अब सिमिलरली अगर सपोज इस गवर्नमेंट सर्वेंट का जो 8th एलडीसी है वो 2014 में लगा होता, ठीक है, यहाँ पर उसका 8th ईयर बैठ रहा होता, तो भाई 2015 के अंदर उसको कोई एलडीसी नहीं मिलेगा। फिर 2016-17 का क्योंकि ब्लॉक बच रहा है अभी पिछले रनिंग ब्लॉक का, 2014 से 17 के रनिंग ब्लॉक में से इनिशियल 2 इयर्स के अंदर इसका जो एलटीसी है वो 8th ईयर का एलटीसी एग्जॉस्ट हो गया, तो इसको तो उड़ा दो, ठीक है, ये तो गया। अब 16-17 वाले ब्लॉक में उसको होम टाउन या फिर ऑल इंडिया मिल जाएगा। किस हिसाब से मिलेगा? अगर तो उसने 8th ईयर पे ऑल इंडिया अवेल किया है, ठीक है, तब तो यहाँ पे होम टाउन मिलेगा, और अगर ये अवेल नहीं करा है तो उसको यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2014 से 17 का जैसे रनिंग ब्लॉक चल रहा है, अगर इनिशियल 2 साल में उसका फर्स्ट 8 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो भाई इस वाले ब्लॉक के अंदर वो फॉल करेगा, और अगर आखिरी के 2 साल में उसके 8 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो वो 2000 नेक्स्ट रनिंग ब्लॉक में जाएगा, 18 से 21 वाले में नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है कि चाहे उसका 14 में कंप्लीट हो चाहे वो उसका 15 में कंप्लीट हो, ठीक है, जाएगा वो इसी ब्लॉक में। इधर भी चाहे वो उसका 16 में कंप्लीट हो चाहे वो 17 में कंप्लीट हो, जाएगा वो 18 में ही। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि 6 सीपीसी की जो रिकमेंडेशन आई थी वो 23 सितंबर 2008 को आई थी। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, अच्छा ये जब एप्लीकेबल थी वो थी 1/9/2008 से, तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने इससे पहले ज्वाइन किया होगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है 10 मई 2006 को उसने ज्वाइन किया, तो अगेन ये रूल तो हर एक के लिए अप्लाई होता है कि पहले साल में कोई एलटीसी नहीं मिलेगा, तो पहले साल तो नील हो गया, ठीक है, 9 मई को इसका खत्म हुआ। तो जिसने 2006 के अंदर ज्वाइन किया होगा उस पे कौन सा ब्लॉक एप्लीकेबल था? 2006 से 2009 का। तो इसको हम ऐसे देखते हैं 2006, 7, 8 और 2009। अब अगर तो ये ओएम नहीं आता, ठीक है, तो किस हिसाब से चलता है इसका कि 6 और 7 में एक होम टाउन, 8 और 9 में एक होम टाउन, और इन दोनों में किसी के भी एक के बदले वो ऑल इंडिया भी ले ले, यही चल रहा होता उसका। लेकिन क्योंकि 1/9/2008 से ये एप्लीकेबल हो गया और वो चाहे तो अपने इसी स्कीम को आगे चलाता रहे और चाहे तो वो एवरी ईयर एलटीसी के लिए वो ऑप्शन ऑप्ट कर ले, ठीक है। तो अगर वो एवरी ईयर एलटीसी के लिए ऑप्ट करता है तो वो कैसे गवर्न होगा? अब इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, सिंपल से उसके 8 इयर्स ऑफ सर्विस बना देते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है, इसको भूल जाओ, यहाँ पर बनाते हैं 2007 में, फिर 2008, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये उसके 8 साल होते हैं स्टार्टिंग के सर्विस के। लेकिन जो स्कीम आई है वो देखो 2008 में आई है, यहाँ पर ये स्कीम आई है। तो इससे पहले तो 2000, मैंने बोला 2006 से 2007 का जो है वो ब्लॉक चल रहा था, तो 2007 में क्या पता इसने अवेल कर लिया हो, चाहे तो होम टाउन अवेल करे चाहे वो ऑल इंडिया अवेल करे, ठीक है, जो मर्जी अवेल कराओ, तो इसको इसकी फर्स्ट एलटीसी मान लेंगे। और क्योंकि 2008 में ये रूल आ गया तो 2008 में इसको होम टाउन एलटीसी माना जाएगा सेकेंड ओकेजन की, ठीक है। फिर आगे सेम चलेगा, होम टाउन एलटीसी थर्ड ओकेजन, ये फोर्थ ओकेजन पड़ा इसका, इसके अंदर वो ऑल इंडिया ले सकता है ऑन द फोर्थ ओकेजन, क्योंकि चाहे उसने फर्स्ट में ऑल इंडिया भी लिया हो, ठीक है, बट क्योंकि रूल बीच में आया है तो 2010 के अंदर उसको ऑल इंडिया मिल सकता है, क्योंकि वो उसके सर्विस के 8 इयर्स के हिसाब से फर्स्ट फोर्थ ओकेजन बन रहा है, ठीक है, और जो ऑल इंडिया एलडीसी है वो फोर्थ ओकेजन पर ही ले सकते हैं। देन अगेन 11, 12, 13 पे होम टाउन, और 2014 के अंदर उसको मिलेगा ऑल इंडिया। अब ये रनिंग ब्लॉक देखो किस कौन सा चल रहा है, 2014 से 17 चल रहा है, तो 2014, 2015, 16 और 17,
ये रनिंग ब्लॉक चल रहा है जिसके अंदर इसका 8th ईयर जो कंप्लीट हुआ है वो स्टार्टिंग के 2 साल के अंदर कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए उसके अंदर इसने ऑल इंडिया अवेल कर लिया, तो 2015 के अंदर इसको कोई एलटीसी नहीं मिलेगी, चाहे इसका यहाँ पे अवेल किया है चाहे नहीं किया है। ठीक है, इनका जो नेक्स्ट ब्लॉक पड़ेगा वो 16 और 17 का ही मिलेगा, तो 16 और 17 के अंदर इनको होम टाउन या फिर ऑल इंडिया एलटीसी का ऑप्शन होगा, अगर यहाँ पे अवेल नहीं किया ऑल इंडिया तो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जीआईडी, जीआईडी नंबर 5, मैंने बताया था कि अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो सारे एलटीसी के बदले वो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि वो एवरी ईयर अपनी फैमिली को विजिट कर लें। ठीक है, ये अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उनके होम टाउन के अंदर उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स या फिर सिस्टर्स, अनमेरिड सिस्टर्स या माइनर ब्रदर्स वो रहते हैं, तो ये क्या कर सकता है, ये एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी ले सकता है इन लिeu ऑफ ऑल अदर कंसेशन। तो क्योंकि एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी है, तो क्या वो इस होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करा सकता है? आपको पता होगा होम टाउन एलटीसी जो है वो 3 जगह के लिए कन्वर्ट कराई जा सकती है। होम टाउन के बदले जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार या फिर नॉर्थ ईस्ट की कोई सी भी स्टेट, कोई सा भी रीजन, इन तीनों में होम टाउन के एलटीसी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या ये कन्वर्जन की फैसिलिटी उस अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलेगी जिसने अपनी सारी एलटीसी की एंटाइटलमेंट को छोड़ के एवरी ईयर होम टाउन को ऑप्ट किया है? तो यस, इसको यहाँ से पढ़ेंगे, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट फैसिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ होम टाउन एलटीसी टू अलाउ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कौन से पार्ट्स? इसको यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेवल बाय एयर, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर या फिर अंडमान। ठीक है, एक ब्लॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो 4 होम टाउन एलटीसी में से किसी एक ओकेजन पर अपना होम टाउन एलटीसी जो है वो कन्वर्ट कर सकता है इन 3 में से किसी भी एक जगह पर। तो ये अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी ये जो स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम है ये अलाउड है। यस, अब देखो ब्लॉक ईयर तो आपने पढ़ी ली है कि ब्लॉक ईयर क्या होते हैं। अब है कैरी फॉरवर्ड ऑफ एलटीसी, मैंने बताया फ्रेश रिक्रूट यानी एवरी ईयर एलटीसी जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, लेकिन जो नॉर्मल रनिंग ब्लॉक चल रहा था 2014 से 2017 क्या एग्जाम्पल अगर हम ले, तो भाई 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 2014 2015 और 2016 से 2017। तो ये जो ब्लॉक होते हैं ये एक्सटेंडेबल होते हैं अगले साल तक, और ये ब्लॉक भी अगले साल तक एक्सटेंडेबल होगा। यानी 2014 और 15 के अंदर अगर अपना होम टाउन या फिर ऑल इंडिया एलटीसी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं अवेल कर पाया, तो उसको 2016 वाला ईयर मिलता है, इसको एक्सटेंडेड बोलते हैं। सिमिलरली 16 और 17 के अंदर कोई होम टाउन या ऑल इंडिया नहीं अवेल कर पाया, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम 2018, यानी 2018 के अंदर भी वो इसी ब्लॉक का एलटीसी जो है वो अवेल कर सकता है। यानी 2018 से वैसे तो अगला ब्लॉक लग जाता है 2018 टू 2021 वाला, लेकिन अगर किसी बंदे ने अपना पिछला वाला अवेल नहीं किया तो उसके पास नेक्स्ट ईयर होता है उसको अवेल करने के लिए, जो कि उसी ईयर का एलटीसी काउंट होगा। यानी 2018 के अंदर भी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल इंडिया एलटीसी लेता है तो उसको हम यही बोलेंगे कि 2014 के 14 से 17 वाले ब्लॉक का लिया है, अगर उसने पीछे कभी लिया ना हो तो। ठीक है, लास्ट रूल इज रूल नंबर 11 कि गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी फैमिली सेम प्लेस भी विजिट कर सकते हैं और डिफरेंट प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं ऑल इंडिया एलटीसी के टाइम पे। ऑल इंडिया एलटीसी में गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो वो किसी डिफरेंट प्लेस ऑफ विजिट पर जा सकता है, और उसकी जो फैमिली है वो किसी दूसरे प्लेस ऑफ विजिट पर जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाके अपना एलटीसी वो अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा पॉइंट नंबर 4 तक कवर हो चुका है, ये हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था, और ये हमने पूरा रूल नंबर 8, कंप्लीट रूल नंबर 8 जो है विद जीआईडी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इसका एक पार्ट और है अब एलटीसी रूल्स का, जिसके अंदर की ये बाकी के सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। फाइन, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।